जय भीम साथियों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घर आए हैं, जो कि पूना से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है, तलेगांव में। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर तस्वीर पर 22 पत्तियाँ लिखी हुई हैं, जो बाबा साहब ने हमें दी थी, और कुछ तस्वीरें भी हैं। बाबा साहब की फैमिली फ़ोटो भी है यहाँ पे। और ये देखिए आगे राजर्षि शाहू महाराज उनका बाबा साहब के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। ऊपर पुराने घर की तस्वीर है, जो कि इसी घर की है। ये बुद्ध की मूर्ति है और प्रतिमा। बाबा साहब का कपाट यानी पुस्तकालय है, अंदर पुस्तक जो बाबा साहब ने पढ़ी है। और ये देखिए दीक्षा भूमि का स्ट्रक्चर है, जो दीक्षा भूमि में है, जहाँ बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की हमें दीक्षा दी थी। और दीवार पर बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर फूल लाना मना है, लेकिन यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप ला सकते हो। यह जगह मुझे भी मालूम नहीं थी, आज पहली बार आया हूँ। और ये देखिए गोलमेज परिषद की तस्वीर है, और महारेजिमेंट की भी तस्वीर है बाबा साहब के साथ। बुद्ध की मूर्ति भी है, एक और बुद्ध की मूर्ति भी है। अंदर बुद्ध की प्रतिमाएं है लगी हुई है। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थिति में मूर्ति है। ऊपर तस्वीरें लगी हुई है, भारत का संविधान की प्रस्तावना है, और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, पुरानी नई। यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ खास नहीं है। कबाड़ में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जो बुरी तरह हालत में हैं। एक और बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमा है। पूरा घर बुद्धमय हो चुका है यहाँ पर तलेगांव में, जो पुणे के वो कुछ ही दूरी पर है। बुद्ध की तस्वीर है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की भी तस्वीर है यहाँ पे। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये देव रोड बुद्ध विहार की स्थापना करते हुए भी एक तस्वीर है यहाँ पे, जो कि कुछ ही अंतर पे है। कुछ दरवाजे बंद किए हुए हैं, जो कि हम वहाँ नहीं जा सकते। हॉल में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। संविधान देते हुए, मंत्री पद की शपथ लेते हुए। ये तस्वीर जब बैरिस्टर हुए थे तब की है। बुद्ध की प्रतिमा, अंदर बुद्ध की मूर्तियाँ भी हैं। लोग यहाँ प्रणाम करते हुए, यहाँ लोग प्रणाम करते हैं। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं इस घर में, जो कि बाबा साहब ने खुद लगाई थी, और कुछ लोगों ने अभी लगाई है, जो यहाँ का डेवलपमेंट करते हैं उन्होंने। बुद्ध की तस्वीरें हैं बहुत सारी। बाबा साहब इस तस्वीर में संदेश देते हुए। रमाबाई की भी तस्वीर है यहाँ में, शिवाजी महाराज की भी है, और यहाँ कुछ और लोगों की भी है। यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो उन्हें पढ़ने दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं जिन्हें मालूम है कि यहाँ पे बाबा साहब का घर है, वो देखने आते हैं। इस घर में बाबा साहब की प्रतिमा और बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमा है। ये घर पूरा बुद्धमय हो चुका है। यहाँ पे कुछ ही लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब का पूना के बाहर 50 या 60 किलोमीटर दूर एक तलेगांव में उनका घर है, जो कि बहुत ही छोटा है, इसलिए लोगों को शायद पता नहीं है। लेकिन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और अपने बाबा साहब को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर सरकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और बाहर बाबा साहब की मूर्ति है जो हाफ है, और रमाबाई की भी तस्वीर है, वो मूर्ति है। और बाहर देख सकते हैं कि आप हम कैसी। और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है,
फिर भी यहाँ लोग आते हैं। मुझे फेसबुक से पता चला था कि यहाँ पर बाबा साहब का घर है जो कि पुराना है। उन्होंने संविधान के कुछ पन्ने यहाँ पर बैठकर लिखे थे और कुछ दिल्ली में अलीपुर जो बंगला है उधर उनका, दिल्ली में उधर। और यहाँ देखिए बुद्ध की मूर्तियाँ है और बाबा साहब की भी है। बाहर बाबा साहब का मूर्ति के नीचे भारत का संविधान लिखा हुआ है जो कि हमारी प्रस्तावना है। और ये घर छोटा सा है, अंदर बहुत सारी कमरे हैं लेकिन कमरे बंद किए हुए हैं क्योंकि वहाँ हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो बाहर जो हॉल में तस्वीरें लगी है जो कि आपने अभी देखी, इतने ही हम देख सकते हैं, अंदर तक नहीं जा सकते, अंदर से ही आए। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि तलेगांव में बाबा साहब का घर है। यहाँ पे आना हो तो ज़रूर आइए और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए सबको। ये पूना से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और ये कहाँ पे है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और यहाँ से रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर होगा। आप रिक्शा से भी आ सकते हैं यहाँ पर। ज़रूर आइएगा यहाँ पर।